हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बायोमॉलिक्यूल्स का लास्ट पार्ट मतलब पार्ट 5 पढ़ेंगे। मैं आकाश चौधरी, हम नीट 2025 के लिए पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, आज हमारा क्या है, एक टॉपिक है केमिकल कन्वर्जन। केमिकल कन्वर्जन में हम क्या देखते हैं, इसमें जैसे एंजाइम किस पे काम करता है, क्या नहीं, कितने टेम्परेचर पे, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम तो हमारा एक क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है। ये हमारा दिया है क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का दिया हुआ है, और हमारा एक क्या दिया है, एक कैसा रिएक्शन करेगा। तो हमारा एक कोई मान लो सबस्ट्रेट दिया हुआ है, तो हमारा जो हाई वाला है, जो हाई एनर्जी कितना रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसमें कोई एंजाइम नहीं रहेगा, इसलिए इसको क्या लगेगी, एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहती है, हाई रहती है, क्योंकि इसमें कोई कैटालिटिक एंजाइम काम नहीं करता है। ये जो हमारा ग्राफ है, ये बहुत कम एनर्जी लेती है, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट बना देती है। तो ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी इसमें जो होती है, इसको एंजाइम के साथ होती है, कैटालिटिक एंजाइम पाया जाता है। ये हमारा ग्राफ है जो हमारे नीट में क्या होता है, नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब इसके लिए क्या होता है, केमिकल विच ऑफ द कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट इट कॉल क्या कहते हैं, एज ए सबस्ट्रेट। तो हम जो हमारा केमिकल जो होता है, जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बनता है, उसके लिए हमें क्या करते हैं, उसकी केमिकल रिएक्शन होती है, तो ये केमिकल ही कन्वर्ट करती है। तो केमिकल क्या होती है, एंजाइम हो सकती है, और एंजाइम क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। ठीक, तो इफ़ प्रोडक्ट इज द लोअर एनर्जी क्या कहते हैं, दैन सबस्ट्रेट, तो ये रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। अगर हमारा प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, लोअर एनर्जी लग रहा है क्या, सबस्ट्रेट से, तो हमारे क्या हो जाता है, एक्जोथर्मिक। इसमें क्या होता है, नो इन सप्लाई एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी सप्लाई नहीं होता है। बाई क्या कहते हैं, हीट के द्वारा इसको एनर्जी दिया जाता है, बहुत ज़्यादा, तब जाके क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपने आप, इट इज़ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसको कहते हैं, अपने आप ये रिएक्शन करती है। ये क्या है, यस इज़ हायर, अगर इसमें क्या हो जाए, यस क्या हो जाए, हायर हो जाए, और पी क्या हो जाए, प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। इसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट इसको देख लें, इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमारा सबस्ट्रेट क्या है, ज़्यादा है, और प्रोडक्ट कम है, इसमें प्रोडक्ट कम रहता है और सबस्ट्रेट ज़्यादा। तो ये एक नोट में हम क्या करें, तो हमारा जो बायोसिंथेटिक पाथवे या एनाबॉलिक पाथवे क्या होता है, इंटरगोनिक रिएक्शन होती है, जो ये क्या करती है, एनर्जी को कंज्यूम करती है। और हमारा कैटाबॉलिक पाथवे जो होता है, एक्सर्गोनिक होती है, रिएक्शन होती है, जो एनर्जी को क्या करती है, रिलीज करती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ एंजाइम, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। तो इसमें हम क्या देखते हैं, एक क्या लेते हैं, एंजाइम लेते हैं, सबस्ट्रेट लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स करके फिर रिएक्शन हो जाता है, तो हमारा क्या बना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिर दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड टू द क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। तो पहले सबस्ट्रेट किस कहाँ पे बाइंड होता है, एक्टिव साइट पे बाइंड होता है, और उसके बाद एंजाइम फिट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट में फिट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, की रोल कहते हैं। ठीक, की और लॉक जो होता है उसमें जाके ऐसे ही रहेगा, तो इसमें जाके ऐसे करके ये क्या बना लेती है, ऐसे खाली स्थान होता है, तो इसमें जाके ये क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। तो द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस इन द एंजाइम, अगर हमारा क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, बाइंड करता है, तो इंड्यूस हो जाते हैं एंजाइम द अल्टर इन द शेप, उनमें कोई एकदम शेप एकदम उसी का तरह बनेगा, जिसमें हो जाएगा, फिट हो जाता है मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट हमारा होता है, जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, उसमें जाके क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। ठीक, तो हम क्या पढ़ेंगे अब, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। हमारा कौन कौन से फैक्टर एंजाइम में, मतलब एंजाइम एक्टिविटी में क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो मेन हमारा क्या होता है फैक्टर, टेम्परेचर और पीएच होता है। तो हमारे लिए इसको क्या चाहिए, ऑप्टिमम, इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, तो कम रेंज में चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जिस पे हमारा क्या एंजाइम काम करता है। अगर हमारा एंजाइम नीचे मतलब बहुत कम टेम्परेचर और प्रेशर के, पीएच क्या है, कम है, तो ये हमारा एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता है, और हाई भी हो जाता है तब भी नहीं हो जाता है। तो एंजाइम जनरली आर नैरो रेंज, ये क्या करती है, काम किस पे करती है, नैरो रेंज टेम्परेचर एंड पीएच पे करती है, तब जाके इसमें क्या होती है, हाईएस्ट एक्टिविटी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक, तो अगर हमारा टेम्परेचर लो होता है, तो ये क्या एंजाइम हमारी क्या होती है, डीएक्टिवेट हो जाती है, और हाई टेम्परेचर हो जाता है, ये हमारे एंजाइम क्या हो जाए, डैमेज, और क्या हो जाता है, या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एंजाइम ये डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे हमारा ये ग्राफ बनता है,
तो हमारा इसी का ये हमारा क्या होता है, इसी रेंज में काम करेंगे। अगर हमारा ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर इससे लो हो रहा है तब भी एक नहीं एंजाइम एक्टिविटी शो करेगी, और हाई हो रहा है तब भी नहीं एक्टिविटी शो करेगी। तो हमारा एक ग्राफ क्या दिया है, माइकलिस मोर्टन कांस्टेंट का एक ग्राफ दिया हुआ है जो एनसीईआरटी में इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा क्या होता है, सबस्ट्रेट का होता है। ये हमारी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होती है। तो हमारा हाई वाले क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन वी मैक्स होता है। तो हमारा कंसंट्रेशन ये क्या है, मतलब दिया हुआ है। तो सबसे हाई कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, वी मैक्स कहते हैं। तो हमारा हाफ हो जाता है के एम वैल्यू, तो इसी को हम वी मैक्स अपॉन 2 कहते हैं। तो लो के एम वैल्यू तो मोर एफिनिटी एंजाइम विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो अगर हमारा के एम वैल्यू क्या होगा, वो कम होगा, तो हमारी सबस्ट्रेट वैल्यू क्या हो जाएगी, और उसके लिए एनर्जी एफिनिटी ज़्यादा लगेगा। ठीक, हमारा आप क्या करेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो व्हेन ए इनहिबिटर, अगर इसमें कोई इनहिबिटर आ जाता है, क्लोजली रिसेंबली द सबस्ट्रेट इज द मॉलिक्यूल इन द इनहिबिट करेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। इसको हम क्या कहते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। जो हमारे क्या होते हैं, अगर सबस्ट्रेट को इनहिबिट करने के लिए कोई मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर आ जाता है तो इसको हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। जैसे कौन है हमारा हेमिस्टर के लिए, हमारे क्रेब्स साइकिल में जो पड़ता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो ये बाई क्या करता है, माइलोड के द्वारा करती है, वे चीज़ इसे क्या करती है, क्या कहते हैं, सिंबल होते हैं। तो ये हमारा क्रेब्स साइकिल में पाया जाता है। तो ये इनहिबिट करती है। तो द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन द स्ट्रक्चर, इसको कौन कंट्रोल करता है, जैसे हमारे किस में पाया जाएगा, कंट्रोल बाय द बैक्टीरियल पैथोजन। तो ये हमारे नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, इसके एंजाइम के क्लासिफिकेशन और उसके नॉमेनक्लेचर को देखेंगे। तो इसके 6 एंजाइम के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो हम पहले क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज हमारा क्या है, एक एंजाइम है जिसे हम डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। ठीक, तो हमारा पहला एंजाइम यही है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एंजाइम विथ कैटालाइज, तो हमारा क्या होता है, एंजाइम किसके साथ कैटालाइज होता है, ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन किसमें, दो सबस्ट्रेट के बीच में इसमें होता है। तो हमारा सबस्ट्रेट एक है, अगर ये क्या है, एस डैश है। तो ये क्या होता है, एक रिडक्शन करता है, एक ऑक्सीडेशन करता है। तो हमारा एस मान लो क्या है, रिडक्शन है, एक क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन। दोनों फिर इंटरचेंज हो जाएंगे। इसमें क्या बिटवीन क्या होता है, रिडक्शन होता है दोनों के बीच में। तो अब हमारा एस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और एक क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। दूसरा हमारा कौन सा एंजाइम है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफरेज। तो ये क्या करेगी, ट्रांसफरेज ये भी क्या करती है, क्या कहते हैं, एंजाइम कैटालाइजिंग को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, या फिर ग्रुप के रूप में करती है। तो बिटवीन क्या होता है, ए पेयर सबस्ट्रेट। जैसे हमारा सबस्ट्रेट एस और एच डैश हो गया, ये हमारा किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ था, तो हमारा ये दोनों क्या बना लेंगे, आपस में पेयर बना लेंगे, और ग्रुप को क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। और तीसरा हमारा क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस एंजाइम कैटालाइजिंग क्या करती है, हाइड्रोलिसिस आफ्टर, ये किसका हाइड्रोलिसिस करती है, एस्टर बांड को करती है, थरपान को करती है, पेप्टाइड बांड को करती है। इसमें हमारा ग्लाइकोसाइडिक बांड हो गया, कार्बन बांड हो गया, कार्बन हैलाइड बांड हो गया, और ऊपर क्या होता है, फास्फोरस नाइट्रोजन बांड को ये क्या करती है, हाइड्रोलिसिस करती है। ठीक, और हमारा चौथा आ गया लाइगेज मतलब क्या होता है, इसको निकालना। लाइगेज मतलब तोड़ के निकाल देना, रिमूवल। तो ये क्या करती है, लाइगेज का काम है, एंजाइम क्या करती है, दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप, हमारे ग्रुप को, एंजाइम के ग्रुप को निकालती है फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय द मैकेनिज्म पे, अपने मैकेनिज्म के गियर द्वारा क्या करती है, इसको निकालती है। इसको हम क्या करते हैं, अदर देन द हाइड्रोलिसिस या लिविंग द डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड को निकाल देगी या हाइड्रोलिसिस के माध्यम से निकालेगी। अब पाँचवा हमारा क्या हो गया है, आइसोमरेज क्या होता है, इंटर कन्वर्जन आफ्टर ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल, क्या है, इंटर कन्वर्ज कर देती है। तो ये ऑप्टिकल के द्वारा हो जाता है। जैसे हमारा क्या कहता है, सिस फॉर्म, उसको कहता है राइट को लेफ्ट, क्या है, पोजीशन आइसोमरेज की कराती है, इसको पोजीशन को दी। लाइगेज मतलब क्या होता है, जोड़ना मतलब क्या हो गया, लिंकिंग। तो ये क्या करती है लाइगेज, तो एंजाइम कैटालाइजिंग इज द लिंकिंग टुगेदर द टू कंपाउंड। जैसे हमारा एंजाइम इज द कैटालाइज इन द जॉइनिंग, जैसे हमारा कार्बन ऑक्सीजन ये हो गया।